सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज इस संगति का मौका मिला कि हम पुनः आगरा मसीह मंडली के साथ इस सुंदर संगति को करने पाते हैं। और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सभी को ये समय दिया है कि हम अपने सब कलीसियाओं के संग, अपने प्रियों के संग उपासकालीन आराधनाओं में सम्मिलित हो पाते हैं, वचनों को सुनते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं ताकि हमारे प्रभु ने जो हमारे लिए अपने आप को दिया है, हम उद्धार के साथ दूसरों को भी उसके टिकट पहुंचाने वाले हो सकें। तो पुनः आप सभी का आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर स्वागत है। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हम लोग भी रेगुलर मीटिंग में हैं, इसलिए थोड़ा सा समय हमारा आगे पीछे होता है, पर मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का, उसके प्रेम का कि वो मौके देता है। और धन्यवाद देती हूँ हमारे आदरणीय पासवान अनुपम डेविड जी का, बहन शबनम जी का, जिन्होंने मुझे समय दिया कि जब भी आपको मौका मिलता है आप वचन को बांट सकती हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे और इस संगति में रहते हुए हम खुदा के नाम को महिमा देते हुए बहुतों को उसके निकट लाने का कारण होने पाए। सुप्रियो, आज जिस वचन पर हम मनन करेंगे वो विषय हमको मिलता है 1 कुरिन्थियों 16 उसका 13। 1 कुरिन्थियों 16 और उसका 13 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। और आज इस वचन पर हम मनन करना चाहते हैं वो यही है। और जब हम इसका मनन करते हैं, हम सीखते हैं, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दी थी, प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दी थी कि इन आज्ञाओं का पालन करो। और उसने 2 आज्ञाएं हमें बताई हैं। जैसे हम पुराने नियम में 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने हमको दी थी मूसा उन तख्तियों में जो मूसा ने लेकर आया था। उन हर एक 10 आज्ञाओं को हम याद करते हैं, बच्चों को रटवाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम हर एक उन आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमको 2 आज्ञाएं दी कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से उससे प्रेम रख। और दूसरी आज्ञा दी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब मैं वचन पर मनन कर रही थी, जब हम वचन पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो यहाँ पर जब मैंने इस वचन को देखा और इसमें जब जो मनन के लिए हम सीखते हैं और भी मदद लेते हैं, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा था कि पौलुस के द्वारा मसीहों के लिए अंतिम आज्ञा, जिन विषयों को जिन किताबों के द्वारा या हम सीखते हैं, समझते हैं, प्रभु उन बातों को खोलता है। तो मुझे अच्छा लगा कि हम इस वचन को आपस में शेयर करें कि पौलुस जो कभी प्रभु को सताता था, वो अब प्रभु के लिए लोगों को बचाने वाला बन गया। और उसने अपने लोगों को, जिनके संग रहते हुए जो उसके साथी थे, जिन्होंने विश्वास किया था, उनके लिए उसने उनको ये अंतिम आदेश दिया, जो कि पौलुस की मसीहों के लिए अंतिम आज्ञा के रूप में हम सीखने पाते हैं। तो पौलुस ने जो अपने लोगों को, जो उसके साथ थे, जो उसके संग परिवर्तित हुए थे, जो प्रभु में दृढ़ थे, हम देखते हैं हर वचन में, उनके लिए उसने इस बात को सिखाया है। और ये 6 पॉइंट हैं और इसको हम धीरे धीरे करके हर सोमवार को जैसा हमें मौका मिलता है हम इसको सीखेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये आदेश मेरे और आपके लिए भी हैं, क्योंकि इन उपासकालीन दिनों में प्रभु अपने प्रेम को, अपने उस बातों को जो उसने मेरे और आपके लिए सहा है, हम सीख रहे हैं उनके दासों के द्वारा। और हम इन दिनों में अपने आप को तैयार करें ताकि सचमुच में प्रभु की सामर्थ हम सबके जीवन में हो। और जैसा पौलुस ने अपने साथियों को बताया कि जो 6 आज्ञाएं दे के गया हो, उन आज्ञाओं को मानो, उन आज्ञाओं को लोगों के संग शेयर करो, उस पर आज हम मनन करना चाहेंगे। और इससे पहले कि हम वो 6 पॉइंट देखें, हम एक ही पॉइंट पर हम मनन करेंगे, पर जो 6 पॉइंट हैं उनको मैं आपको बताना चाहूँगी। हम प्रार्थना में अपने आप को तैयार करें। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस सुंदर रात्रि के समय आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावंद आपकी असीम कृपा और भलाई के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा। मेरे खुदा, आपने ये मौका दिया कि हम आगरा मसीह मंडली के साथ मिलकर आपकी संगति को करने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तमाम आपकी उन हर एक कलीसियाओं के लिए, तमाम आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जिनके मन को आप खोलते हैं
और विशेषकर उपासकालीन दिनों में जब हम आपकी उन हर एक बातों को स्मरण करते हैं जो आपने मेरे और इस जगत के लिए किया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और यही चाहते हैं पवित्र आत्मा कि उन हर एक बातों को जो हम सीखते हैं, जो हमें प्रभु आपके निकट बढ़ाती हैं, हम आप में दृढ़ पाए जाएं। पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता चाहते हैं कि जो भी वचन इन दिनों में आपके सेवकों के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा बांटा जा रहा है, बहुत से फलवंत होने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली की सेवाओं के लिए, आपके सेवक सेविका के लिए, सभी को आशीष दीजिए और इस संगति से जुड़ने वाले प्रत्येक लोगों को मैं आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। आपकी अगुवाई दीजिए प्रभु की जब हम इस बात को सीख रहे हैं कि पौलुस ने भी बहुत हम सिखाया है अपने लोगों को, और वो चाहता है कि हम इन वचनों को सीखें और प्रभु जी उस पर अमल करते हुए दूसरों को भी आपके निकट लाने का, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को तेरे निकट और भी अधिक लाने का कारण बने और हम मसीह में एक पाए जाएं। प्रभु जी, सब बातों को आपके पवित्र चरणों पर रखती हूँ। आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे प्रभु। मैं कुछ नहीं, इतना जानती हूँ प्रभु कि मेरी दुर्बलता में आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। खुदा, धन्यवाद इस समय के लिए, संगति के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, और विशेषकर नेटवर्क सिस्टम को नियंत्रित रखें और हमसे बातचीत करें प्रभु इन वचनों के द्वारा, कि जैसा आपने सिखाया है कि हमें आपस में प्रेम से एक दूसरे को सहना है, प्रेम से एक दूसरे में रहना है, अपने मन सारी बुद्धि से आपसे प्रेम रखना है। ये कलाम जो स्वयं आपका है पिता, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है पिता, इसको हम जब मनन करते हैं, उन आज्ञाओं को सीखना चाहते पिता, आप हमारी अगुवाई करें। आपकी उपस्थिति हम सबके मध्य में हो, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर जो हम वचन देख रहे हैं मैं फिर से पढ़ूंगी, 1 कुरिन्थियों 16, और उसमें हेडिंग है, जो नई बुक है, नई किताब है, जो बाइबल है, उसमें लिखा हुआ है अंतिम आदेश और अभिवादन। उसने लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। और मेरा जो आज का विषय, जो आने वाले समयों में हम इस पर रेगुलर मनन करेंगे, वो है पौलुस के द्वारा मसीहों को दी गई आज्ञाएं। पौलुस के द्वारा, आप कहने के लिए होता है कि पौलुस को प्रभु ने चुना। हम देखते हैं कितनी अद्भुत तरीके से वो प्रभु में आ गया। जो प्रभु के लोगों को सताता था, बंदी गृह में डालता था, मारता था, वो प्रभु के लिए समर्पित हो गया। उसने कितनी ताड़नाओं को सहा, उसने कितनी परेशानियों को परेशानियों से उसने अपने आप को निकाला है, फंसा है, परंतु वो स्थिर रहा। जब हम उनके वर्णनों को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि करीब एक बार में जो वर्णन है, उसमें कम से कम 22 बार 22 प्रकार की तकलीफों को उसने सहा है। 22 प्रकार की तकलीफों को उसने सहा है प्रियो, और इसलिए वो अपने लोगों को, जो उनमें थे, जिसने ये चाहा कि हम उसके संग रहें, उसकी संगति के साथ उसने सेवा किया, उनको भी आदेश देता है। ये मेरे और आपके लिए भी है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। और ये 7-6 बातें हैं, और आज हम सिर्फ एक ही वचन पर मनन करेंगे। पहली बात है जागते रहो, यहाँ वचन में भी लिखा है। पहली बात है जागते रहो, दूसरी बात है विश्वास में स्थिर रहो, तीसरी बात है बलवंत बनो, चौथी बात है जो कुछ करते हो प्रेम से करो, और छठवीं और आखिरी पॉइंट है सब सच्चे कार्यकर्ता के अधीन रहो। आज हम सिर्फ पहले वचन, पहली पॉइंट पर मनन करेंगे, जागते रहो, जागते रहो। और इसके अंतर्गत 6 बातें हैं जो हम वचन के द्वारा सीखेंगे कि हमें किस प्रकार से जागृत रहना है। हम हर बार जानते हैं, मसीहों का जीवन हम जानते हैं, हम उन लोगों के जीवन को जानते जिन्होंने अपने आप को उसको दे दिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया प्रियो। और आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि जो पहली बात उसने सिखाया है पौलुस ने, जो अंतिम आदेश के रूप में कहता है, जागते रहो। तो आज हमें पहले ये देखना है कि हम जग रहे हैं कि सो रहे हैं। आज इन स्थितियों में जो जितने भी हिसाब हम अपनी उम्र के हिसाब से चलें या हम अपने रूप के हिसाब से चलें, तो आज पहली चीज आप सब वचन सुनते हुए इस बात को महसूस करें कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। यदि आप जागृत हैं, परमेश्वर आपको बल और सामर्थ्य दे कि अंत तक जागृत रहें,
क्योंकि सोता हुआ व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। सोने वाला व्यक्ति, ऊँघने वाले कोई भी काम नहीं कर सकता। ये परमेश्वर वचन सिखाता है कि वो 10 कुंवारियों के विषय में हम मनन नहीं करेंगे, पर 5 सुस्त थी, उन्हें अपनी कुप्पी में तेल भरने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया और वो छूट गई। इस वचन के द्वारा प्रभु मेरी और आपकी अगुवाई करे कि जो काम पौलुस ने किया वो हमको सिखा रहा है, जागते रहो और निरंतर अपनी चौकसी करते रहो कि क्या मैं और आप प्रभु में हैं या नहीं। ये 40 दिन उपवास के यूं ही ना निकल जाएं प्रियो, एक रूटीन के रूप में कि हम उपवास रख रहे हैं। उपवास हमको अपनी जुबान का, अपने सोचों का, अपने कार्यों का उपवास रखना है कि मेरी बोली से, मेरे काम से किसी को ठोस ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे। प्रियो, बड़ी गंभीरता के साथ हम इस बात को सीखें, समझें। यदि प्रभु ने आप सभी को ये सामर्थ्य दी है, ये बात सिखाया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम उसमें बढ़ते जाएं और दूसरों को भी बढ़ाएं। तो जब जागते रहो के लिए हम मनन करेंगे, इसमें 7 बातें हैं जो आज के दिन हम पूरा करेंगे। बहुत छोटे छोटे वचन हैं जो हमें सरलता से समझाते हैं। हमें जागृत रहना है। क्यों रहना है? मत्ती 24 और 42। क्यों हमें जागृत रहना है? क्यों हमें सचेत रहना है? इसलिए मत्ती 24 और 42 कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। सारी बातें पूरी हो रही हैं प्रियो, सारी बातें पूरी हो रही हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं जो भी वचन में लिखा हुआ है कि 1 भविष्यवाणी या 2 भविष्यवाणी, सारी बातें जो परमेश्वर के लोगों ने बताया, नबियों ने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, वे बातें पूरी हो रही हैं। क्या हमको पता है? हमें जागृत रहना है। इसलिए मत्ती में प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाता है, इसलिए जागृत रहो, प्रभु का आना निकट है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यदि हम जागृत हैं, हम उसमें प्रार्थना में हैं प्रियो। जागृत रहने का मतलब है हमें प्रभु में बने रहना है। हमको केवल वचन नहीं सुनना, हमको वचन पर चलना भी है, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे और आपके लिए सारी तकलीफों को सहा है और इसलिए आज हमने उससे जीवन को पाया है। और जब हम जागते रहेंगे, सचेत रहेंगे अपनी कुप्पियों में, अपने जीवन में वो वचन रूपी आत्मा का तेल हमारे जीवन में बना रहेगा, तो हम उसके साथ जाएंगे। अन्यथा उन 5 मूर्ख कुंवारियों को समान हम छूट जाएंगे और दरवाजा बंद हो जाएगा। दूसरा वचन कहता है, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। क्यों जागृत रहना है? क्यों जागृत रहना है? मसीह के आगमन के लिए। दूसरी बात है, हम परीक्षा में ना पड़ें। कौन सी परीक्षा? कि अरे कुछ नहीं है, ऐसा इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, जो जैसा है वैसे ही है। हम अब बहुत सारी बातों को सुनते हैं, पर जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन सिखाता है समय निकट है। कई लोगों को हम बोलते सुनते हैं कि कितने दिन हो गए, पर हम नहीं जानते नेक्स्ट क्षण क्या है। हमको समय के लिए तैयार रहना है। दूसरा पॉइंट है, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। मत्ती 26 और 41 इस वचन को क्लियर करता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मन में लगा रहता प्रभु से प्रार्थना करें, वचन करें। जहाँ कोई टेम्पटेशन आई, हम पूरी तरीके से क्या होते हैं, टूट जाते हैं। हमारे शरीर को भी मजबूती चाहिए। हम उस आत्मा में बने रहें जो प्रभु मुझे और आपको देता है। हम स्मरण रखें, गेतसमनी के बाग में जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमको बोलता है कि तुम रुको और मैं प्रार्थना करता हूँ, और जब वो प्रार्थना करने के लिए गया प्रियो, सचेत है ना, उसने अपने जीवन से इस बात को बताया। जब वो प्रार्थना करने गया प्रियो, वचन में ऐसा लिखा है कि जब इतने बोझ के साथ वो प्रार्थना कर रहा था कि उसका पसीना मानो खून के बूंद के समान टपक रहा है। क्या मैं और आप इतनी तैयारी में हैं प्रियो? हम 40 डेज को बहुत, 40 दिन के उपवास को हम बहुत महत्व देते हैं। हमारे लिए हर दिन, ना केवल 40 दिन, पर हर दिन जब तक का जीवन हमें खुदा ने दिया है प्रियो, हमें जागते रहना है। कब आ जाए प्रभु हम नहीं जानते। सारी बातें पूरी हैं, और जब हम परीक्षा आती हम पर, हमें उस परीक्षा में क्या रहना है, स्थिर रहना है। सताव आ रहे हैं,
परेशानियां आ रही हैं, ये हमारे लिए मौका है कि हम इस बात को जान लें कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हम कितने प्रचारकों की गवाही को सुनते हैं, कितने हम जवान बेटे बेटियों की गवाही सुनते, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसका काम पूरा है। आज जब हम अपने घरों में बैठे हैं, इसके माध्यम से हम वचन को सुनते हैं प्रियो, हम बचपन से सुन रहे हैं, पर मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि हम अपने आप को रखें प्रभु के निकट। कितनी तकलीफ और वेदना से उसने प्रार्थना किया। आज मुझे और आपको भी जरूरत है कि जब परीक्षा आती है, कोई भी परीक्षा, हमको घुटनों पर प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे इस जीवन को संभालने वाला केवल और केवल हमारा प्रभु है। पवित्र आत्मा है जो हमारी अगुवाई करता है। बिना पवित्र आत्मा के हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते प्रियो। तीसरी बात है, ताकि इन सब बातों से बच निकलो। हमारा विषय है जागते रहो। और जब हम जागेंगे, इसके लिए जागना है मसीह के आगमन के लिए, कि प्रभु जब भी आए हम उसके साथ जाए। दूसरे हैं, जब हम उसके लिए जागते हैं तो परीक्षा आती है, हम ऊंघे नहीं, उन 5 कुमारियों के समान ऊंघे नहीं, हम सचेत रहें। और जब हम सचेत रहते हैं तो हम बातों से बच निकलें और उसके योग्य बने। क्लेशों से क्या करें, हम क्लेशों में स्थिर रहें। तीसरा पॉइंट है, सताव भी आता है, कठिनाई भी आती है, परंतु हमको क्या करना है, स्थिर रहना है। वचन कहता है इसमें लूका 2 और 21 और 3 में, लूका 21 और 3 में लिखा है, ताकि इन सब बातों से बच निकलने योग्य बन सको। किन से? क्लेशों से। क्लेशों से हमें बचना है, हम अपने उन क्लेशों से निकल सकें। बचना नहीं है, उन क्लेशों से हम पार हों। कितने लोग हैं जो प्रभु के लिए सताए जा रहे, बंदी गृह में डाले जा रहे। कितनों को देखिए घात कर दिया गया, पर वे स्थिर थे, उन्होंने उस जीवन को पा लिया, उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ प्रभु अपने बच्चों को देखना चाहता है। तो हमने देखा है कि जब हम जागते हैं, हमें जागना है। काय के लिए जागना है? मसीह के आगमन के लिए, पहली बात। दूसरी बात हमने देखा है कि जब हम जाग रहे हैं तो हम क्या रहें, परीक्षा में ना पड़े, ऊंघे ना, परंतु हम सचेत रहें। वचन कहता, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। तीसरी बात हम देखते हैं कि हमें अपने शरीर को मजबूत करना है, तो हम वे कठिनाइयां जो हम पर आती हैं उनको वो हम पर से ओवरकम हो जाती हैं, कि प्रभु मेरे और आपके साथ रहता है, जैसे लूका 21 और 3 में मैंने पढ़ा, ताकि इन सब बातों से बच निकलने योग्य बन सकूं। आज हम कठिनाइयों में हैं, यदि कोई सताव है या कोई परेशानी है हमारे कार्यस्थल पर, हमको प्रार्थना करना है प्रियो। हमारी सोच, हमारी समझ से बढ़कर प्रभु हमको संभालेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चे मेरे लिए जाग रहे हैं, ये बच्चे मेरे पास आने के लिए आतुर हैं। मानिए, यकीनन मानिए, कठिनाइयां हर स्थान पर आती हैं, घर घर में आती हैं, सेवाओं में आती हैं, पर प्रभु जो हम उसको पुकारते हैं, हमारा विषय है जागते रहो। हमारा बच्चा बीमार पड़ता, हमारी प्रिय बीमार पड़ते, हमारी आंख बंद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम कहते अरे एकाएक क्या कुछ नहीं हो जाए। हम जागते रहते हैं, और जब सब कुछ अच्छा होता हम धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु भी यही चाहता है। जीवन और सारी आशीष उसने दी हैं, वो नहीं चाहता कि कोई भी उसका बच्चा उस नरक में जाए। इसलिए जागते रहने के लिए हमको जरूरी है कि हमको बचने के लिए बराबर प्रयास करना है, और बचने के लिए प्रयास करने के लिए सब बातें जो प्रभु हमें सिखाता है उन पर हमें बने रहना है। चिंता में तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यूहन्ना 14 में वो कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और हम व्याकुल होकर अपने विश्वास में से टल जाते हैं। हमें उसमें बने रहना है। चौथी बात है कि हम इस बात को ध्यान रखना है, फाड़ने वाले भेड़िए हमारे चारों ओर हैं। फाड़ने वाले भेड़िए हमारे चारों ओर हैं, इसलिए हमें जागते रहना है। फिर से मैं आपसे बोल रही हूँ कि हमारा जो मनन का विषय है वो मसीहों के लिए अंतिम आज्ञा जो पौलुस ने दी, जो हमने भी वचन में पढ़ा है। पौलुस ने अपने लोगों को सिखाया, और उसके लोग जितने थे, हम जब प्रेरितों के काम से लेके जितनी उसकी पत्रियां हैं पढ़ते हैं, ये सब बातें उन लोगों ने जिन पर विश्वास किया, पौलुस के संग रहने वाले लोग जितने भी थे, जितने चेले थे, सब ने उन बातों को माना है।
और फाड़ने वाले भेड़ियों से हमें क्या रहना है, सचेत रहना है, जागते रहना है। इसके लिए हम देखते हैं प्रेरितों के काम 20 और 29। प्रेरितों के काम 20 और 29 में लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। 31वां पद कहता है, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। पौलुस ऐसे ही नहीं बोल रहा है प्रियो, पौलुस ने अपने जीवन में इन सारी कठिनाइयों को देखा है। जो उन कठिनाइयों से गुजरा है वो ही तो हमें बताएगा। यदि हमने उन परेशानियों को देखा ही नहीं तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, और यदि हम बोलते हैं तो हम उसको स्पष्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसका अनुभव ही नहीं है। इसलिए वो कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। आज हम देख रहे हैं तितर बितर हो रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी हमारे पास, तो हम नहीं जानते कि समय कितना है, पर ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमें क्या करना है। 31वां पद कहता, प्रेरितों काम 20-29 को मैंने पढ़ा। 31वां पद कहता, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने जितने वर्ष 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़े। आज हमारे घर में यदि कोई जवान बच्चे भटकते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं, हम आंसुओं से घुटनों पर प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रियजन जो कठिनाइयों में आते हैं, बीमारियों में पीड़ित हो जाते हैं, नाना प्रकार की समस्याएं प्रियो, हम बिना किसी बोलना चाहिए कोई संदेह के, बिना किसी संदेह के घुटनों पर प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं प्रभु आप मदद करें, उनको उन कठिनाइयों से बचा लें। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम घुटनों पर आकर अपने आंसुओं को प्रभु के सामने रखते हैं, वो बराबर प्रश्न प्रार्थना का उत्तर देकर और अद्भुत काम को करता है जो हम सोचते ही नहीं है। हम 20% की अपेक्षा करते, प्रभु हमें 80% देता है। इन दिनों में उपास के साथ जो भी है मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहनें, बच्चे जो भी हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि स्मरण रखिए कि भाड़ने वाले भेड़िए, बहुत से आकर्षण, दुनिया के आकर्षण, संसार के आकर्षण आएंगे, परंतु हमें प्रभु में जागते रहना है। वचन कहता है जागते रहो। मैं कब आ जाऊं नहीं पता, वचन कहता प्रभु कब आ जाएगा हम नहीं जानते। जो जागृत हैं वो उसके साथ उठा लिए जाएंगे। तो हम स्मरण रखें कि पौलुस प्रेरित अपनी गवाही के साथ दे रहा, उसने ये आज्ञाएं ऐसे ही नहीं दे दिया, उसने सारी तकलीफों को सहा है प्रियो। और जब हम वचनों को सीखते हैं, इन पर मनन करते हैं, और भी जो समझने वाले जो और भी मतलब लिटरेचर्स होती हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं, देखते हैं, ऐसा लगता है कि पौलुस ने पूरा समर्पण किस प्रकार से स्थिर रहा। अद्भुत काम परमेश्वर ने उसको चुन लिया। उसने लिखा, वचन में पहले में लिखा है कि जब वो जब उसने प्रार्थना के लिए बोला कि तू चल पौलुस के पास जाकर प्रार्थना कर, तो प्रभु ने उससे बोला, उससे प्रभु की आत्मा ने ये तो मेरा, इसको तो मैंने चुन लिया है। शायद प्रेरितों के काम की किताब में भी देख के मैं आपको बताती, उसमें लिखा हुआ है कि ये मेरा चुना हुआ है। उसी समय है ना, तो हमको स्मरण रखना है और क्या करना है, बराबर प्रभु में बने रहना है। 5वीं बात है प्रियो, प्रार्थना के द्वारा हम इन सब को कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा, वचन कहता है प्रार्थना के द्वारा, कुलुसियों 4 और 3 कहता है, और इसके साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद हूँ। प्रार्थना करना है हमको, अपने लिए भी प्रार्थना करना है, अपने उन प्रियों के लिए भी प्रार्थना करना है। प्रियो जो वचन की सेवकाई में लगे हुए हैं, हम इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि प्रभु ने जब चुना है तो वो उनको बल और सामर्थ देता है। जैसे हम चाहते हैं, हमारे जो भी प्रिय कहीं जाते हैं बराबर प्रार्थना करते हैं, हम हमेशा ये बोलते भाई हमको अपनी प्रार्थना में रखना। क्यों?
क्योंकि हम उस आत्मिक मजबूती को एक दूसरे के संग रखना चाहते हैं कि प्रभु कहीं भी जाए परंतु आप हमारी मदद करना, प्रार्थना में रखना। हम हमेशा बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे बच्चों के एग्जाम है प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं और वचन कर भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाता है, जहाँ 2 या 3 जन एक मन होकर किसी बात के लिए प्रार्थना करें मैं उनको दूंगा। आमीन। तो प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम विश्वस्त बने, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। तो हमको क्या करना है? प्रार्थना में रहना है। 5वां पॉइंट, हमें प्रार्थना में रहना है। कुलूसियों 4 और 3 को मैंने पढ़ा, फिर से मैं पढ़ूंगी। और इसके साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद हूँ। कठिनाइयां उठा रहा है। हमारा एक मुहावरा चलता ना, आबेल मुझे मार। हम उसी के आगे आगे जा रहे हैं। मारो में क्यों मारेगा? परंतु वचन क्या कह रहा है कि जिसके कारण मैं कैद हूँ। कितनी खुशी और सुंदर बात है। उसको कोई मतलब नहीं है, इतना सताव उसके ऊपर आ गया, पर वो कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। हम हमेशा एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा सामर्थ्य प्रभु हमको देता है कि हम सब, हर एक जो उसके विश्वास करने वाले एक पाए जाते हैं। वो वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन मिलकर मुझसे प्रार्थना करते, वो प्रार्थनाएं पूरी होती हैं, हो रही हैं। तो इन कठिनाइयों में जब हम वचन को सीख रहे हैं प्रियो कि हमें जागते रहना है, निरंतर अपनी चौकसी करना है। हमें परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें तैयार रखना है कि जैसा हमारा प्रभु तैयार है, और वो उन सब बातों में हमको बाहर निकालने की सहायता करता है। प्रार्थना के अंतर्गत दूसरा वचन भी मैं बताऊंगी, वो है 1 पतरस 4 और 7। 1 पतरस 4 और 7 भी इस बात को सिखाता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत हो। संयमी होकर प्रार्थना क्या कर रहा है? बोल रहा है संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हिम्मत रखना है। हम ये ना सोचें कि आज हमारा मतलब आज हमने प्रार्थना किया उत्तर हमको तुरंत मिलेगा। नहीं, हम सब मसीहों के लिए जीवन में यही है कि हमको धीरज रखना है, हमको धीरज के साथ प्रभु के निकट आना। वचन कहता है धीरज का फल, एक मुहावरा है, धीरज का फल बड़ा मीठा होता है। हमारे प्रभु ने मेरे और आपके लिए उस जीवन को दिया प्रभु, और हम यही चाहते हैं कि जैसा वचन कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। एक आस लगाए रहते हैं। हमारे बच्चों ने एग्जाम दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, हम एक आस लगाए रहते हैं कि हाँ प्रभु कुछ, परमेश्वर प्रभु आप मदद करना। हम आस लगा रहे हैं कि प्रभु हमारे बच्चों के लिए रास्ते को खोलेगा। इस प्रकार हम धीरज के साथ प्रभु के समीप बैठकर प्रयास करते हैं कि प्रभु की मर्जी हमारे बच्चों के जीवन में होने पाए। 6वीं बात जो हम इसके विषय में देखेंगे है वो है संयमी होना, संयम रखना, धीरज रखना। इसके लिए 1 थिस्सलुनीकियों 5 और 6 सिखाता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। पहली बात हमने सीखी है, हमारा पॉइंट है कि जो पौलुस ने जो आज्ञाएं दी हैं, वो पहली आज्ञा है जागते रहो, निरंतर अपनी चौकसी करते रहो। इसके 7 पॉइंट पर हम मनन कर रहे हैं, जिसमें से हमने 5 पॉइंट पर वचन के द्वारा सीखा है। मसीह के आगमन के लिए हमें तैयार रहना है, परीक्षा में ना पड़े इसके लिए हमें तैयार रहना है। तो हमको उन सब बातों का जो आती है बच निकलने के योग्य बनना है। जो कठिनाइयाँ आती हैं उसमें से बच निकलने के लिए हमें प्रयास करना, अर्थात क्लेशों में स्थिर रहना है। फाड़ने वाले भेड़ियों से हमें सचेत रहना है, प्रार्थना में रहना है। और 6वीं बात है संयमी रहने में हमको संयम से रहना है। सारी चीजें हम जानते हैं, हमारा वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब बातों को प्रकट करता है। सारे जीवन हम देखते हैं पिता प्रियो, यदि हम पर कुछ प्रॉब्लम या परेशानी आती, हम अपना आपा खो देते हैं। हमारी जुबान उन बातों को निकाल देती है जो गलत है, पर वचन कह रहा है इन कठिनाइयों में भी हम क्या देख रहे हैं? जागते रहना है। बाप रे, हम तो रास्ता देख रहे हैं, 10 बजे आने वाले थे, 12 बज गए, अभी तक कोई आ ही नहीं रहा। हम रेलवे वालों को बकने लगते हैं,
हमारे को ये रहता कि हमारे प्रिय समय जो समय उस पर आ जाए, पर हम भूल जाते हैं कि जो ट्रेन है उसका संचालन करने वाले भी उतने ही सतर्क रहते हैं हमसे ज्यादा। पर हम ये सोचते अरे इतनी लेट क्यों हो गई, हम गलतियां निकालने लगते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो दो ड्राइवर हजारों लाखों लोगों की चिंता कर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। कभी सोचिए, मनन करिए, सचेत रहते हैं, वो जागते हैं। हम आराम से बैठे एक जगह चढ़ते दूसरी जगह उतर जाते हैं। इसलिए वचन कह रहा है कि जब हमें जागना है, पहला पॉइंट जो हम मनन कर रहे हैं उसका 6वां पॉइंट है संयम रखना है, धीरज रखना है। आज नौकरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, धीरज रखे। बच्चे को भी प्रॉप अप करे। हम कुड़ने लगते हैं, छोटी छोटी आदतें हैं जो हमको क्या करती हैं, हमारे भटकाव को लाती, हमारे विश्वास को तोड़ती हैं। प्रियो, प्रभु हमारी मदद करे कि हम संयम, धीरज रखने, अपने में धीरज रखें। हम अपने लिए जरूर धीरज रख लेते हैं, आज ये नहीं ठीक है कल हो जाएगा, पर हम दूसरों से अपेक्षा होते हैं। यदि आपने आज बोला मीन्स आज। तो ये मानव स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। इस स्वभाव को इन दिनों में हटा लें ताकि हम धीरज के साथ उस आशीष को पाएं जो प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है। इसलिए वचन कहता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में देखना है। मेरा हिसाब प्रभु जी, मेरा हिसाब मेरे से ही पूछेगा। तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमारे आदतों में जैसा हम हैं, हम वैसा ही सोचते हैं। पर यदि हम प्रभु में हैं प्रियो, तो निरंतर हमें प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वतः ही हमारे मुंह से निकलता है, प्रभु हमारी इस बहन को संभालें, हमारे इस भाई को संभालें। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम आपस में एक बने रहें। तो हमें धीरज, संयम रखना है, और संयम रखने के लिए सोना नहीं है, झपकी नहीं लेना है, परंतु जागृत रहना है। और जागृत कब रहेंगे? जब हम अपनी आंखों को लगातार प्रभु की ओर लगाएंगे। ऊँघते हैं, भटकते हैं, सरल नहीं है मसीह जीवन प्रियो। सबके पास अनुभव होगा, पर यदि हम प्रभु में हैं प्रियो, यदि हम अपने प्रियों के लिए बिना आँख झपके जब वो बीमार पड़ते हम देखते रहते हैं, तो ये तो प्रभु हमारा देख रहा है, हमको मौके दे रहा है, हमको हिलाता है, वो हमको मदद करता है। उठ जा मेरे बेटे, वो ठोकर खाने से बचा लेता, इसके पहले कि हम ठोकर खाएं वो अपने हाथ को बढ़ाता। प्रियो, कितना सब कुछ तो मेरा प्रभु करता है, प्रतिज्ञाएं देता है। हर दिन बारीकी से हम अपने जीवन को देखें कि प्रभु कितनी धीरज के साथ हमारे लिए प्रबंध करता है। 7वीं और आखिरी बात है, सब बातों में हमें क्या रहना है? ध्यान रखना। 2 तीमुथियुस 4 और 5, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर। सब बातों में हमें क्या करना है? सावधान रहना है। दुख आता है, उसमें भी शांत रहना है। दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, परमेश्वर का पुत्र था। हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वचन कह रहा 2 तीमुथियुस 4:5 में। सारी पत्रियां किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है। और वो कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। सब बातों में हमें निश्चित रहना है, दृढ़ रहना है। और इस प्रकार जो पहला पॉइंट आज हमने मनन किया है, हम जागते रहेंगे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करे। और मैं आप सभी से विनय करूंगी कि हम प्रार्थना के साथ इस वचन पर और भी मनन करें, ताकि नेक्स्ट मंडे हम दूसरा हिस्से को देखेंगे जो है विश्वास में स्थिर रहो। पुनः अपने विषय को मैं बताते हुए इसको समाप्त करूंगी कि जो विषय हम मनन कर रहे हैं वो है पौलुस के द्वारा मसीहों के लिए दी गई 6 आज्ञाएं। उनमें से हमने पहली आज्ञा पर मनन किया है, जागते रहो। और जागते रहने में हमने 7 बातों को सीखा है। मसीह के आगमन के लिए जागते रहना है। परीक्षा में ना पड़े, इसलिए हमें सचेत रहना है। हमें बुराई से, सब बातों से निकल कर योग्य बनना है।
हमें फाड़ने वाले भेड़ियों से सचेत रहना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें संयमी धीरज रखना है और सब बातों में तैयार रहना है। वे बातें जो हमको भटका सकती हैं, वे बातें जो हमें निराश कर सकती हैं, उसको हमें क्या करना है, सचेत रहना है। दूसरा तीमुथियुस 4:7 कहता है कि पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, कठिनाइयां आएंगी, सुसमाचार प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है। परमेश्वर वचनों के द्वारा इन दिनों में हमारी अगुवाई करे कि हम जागते रहें। छोटी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु आपके बड़े प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, जिसके द्वारा आज का दिन आपने हमें दिया प्रभु। और आज इस समय में हमने आपके वचन पर मनन किया है प्रभु जी कि किस प्रकार से पौलुस ने जो प्रभु जी पहले आपके लोगों को सताता था, खुदा आपने अपनी योजना के अनुसार उसको चुन लिया। और जब उसने चुना प्रभु, आपने उसको चुना, तो हम देखते हैं हर एक बात में वो टेढ़ रहा। ज्यादा बहुत सारी तकलीफों को उसने उठाया है प्रभु जी, क्योंकि वो इस बात को जानता था और उस बात को कहता है बड़े घमंड के साथ कि मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। और जब आप उसमें जीवित हैं प्रभु, उसने आपके उन सभी कामों को किया पिता, और वो इन बातों को हमें सिखा रहा है पिता। जो कुछ हमने सीखा मेरे खुदा में अपने प्रत्येक भाई बहनों के लिए, यदि जवान बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन उपासकालीन दिनों में हम सचेत पाए जाएं पिता। आपका वचन कहता है जागते रहो, ऐसा ना हो प्रभु कि आप खटखटाएं और हम सोते रहें। प्रभु दया करें मेरे पिता। इन दिनों में हर एक से आप बातचीत करें, आपके दास, आपके सेवक जो वचनों को बांटते हैं पिता, जो प्रार्थना में रहते हैं, क्योंकि प्रभु में हम सब एक हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि हम सचेत पाए। हम कमजोर हैं, हम मानते हैं पिता, पर हम ये भी जानते हैं कि हमारी दुर्बलता में हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह हमें संभालता है मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे आदरणीय पासवान अनुपम डेविड जी के लिए, हमारी बहन प्यारी बहन शबनम बहन के लिए प्रभु, हमारे आपके इन दोनों दासों को प्रभु परिपूर्णता का जीवन आपने दिया है। धन्यवाद हो प्रभु। उनकी सेवाएं जो प्रातः से लेकर रात्रि तक है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आपके द्वारा वो हर दिन बल और सामर्थ्य पाए, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सेवा, उनका परिवार प्रभु आपके नाम की महिमा और गवाही के साथ बढ़ते जाए प्रभु। जो भी कठिनाइयां, जो भी टेम्पटेशन आती हैं पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि आप अपनी प्रतिज्ञा से अपने प्रियों को संभालते और बचाते हैं पिता। इस पेज से जुड़ी हुई है प्रत्येक लोगों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने उन सभी प्रियों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनको आपने चुना है कि वचनों को बांटें। उन हर एक प्रियों को भी आप बल और सामर्थ दीजिए कि जब हम एक संगति में जुड़ते हैं पिता, वो फलवंत होने पाए पिता। आज के इस वचन पर आपकी आशीष हो। जाने अनजाने में जो भी पाप भूल अपराध में दया करके क्षमा करे पिता। हर एक अपने आप को आपके निकट रखते हैं, अगुवाई चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हमें सचेत रहने में हम सबकी अगुवाई करें पिता। आने वाली रात्रि में आपका संरक्षण रखें, वचनों के द्वारा सिखाएं और बताएं। नेक्स्ट जो आगे जो भी संगति होती है प्रभु जी, पास्टर साहब के द्वारा जो भी वचन आपके दास के द्वारा बोले जाएं, बताए जाएं प्रभु, उनको भी फलवंत करें और इस प्रभु जी पेश के द्वारा आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद हो प्रभु सारी आशीषों के लिए। आने वाली रात्रि में आप हमें संभालें, अपनी मर्जी के मुताबिक हमें नया दिन दें, ताकि हम सब धन्यवाद के साथ हर दिन सचेत रहें, जागते रहें और आपकी योजना के अनुसार इस्तेमाल होने पाए। सभी बातों में आपको महिमा मिले खुदा। विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। यीशु सहाय। शुभ रात्रि।